स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लिंक लिस्ट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे और वो है लिंक लिस्ट से नोड को डिलीट करना एक गिवन पोजीशन पर से। तो आज हम समझेंगे किस प्रकार से हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम अ लिंक लिस्ट एट ए गिवन पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स एक के बाद एक लिंक्ड होती हैं और हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा पार्ट और दूसरा नेक्स्ट पार्ट जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली हमारी नोड नेक्स्ट नोड का डेटा स्टोर कर रही है। यहाँ पर हमारा गोल है कि हम एक नोड को डिलीट करें फ्रॉम गिवन पोजीशन। सपोज करो पोजीशन है सेकेंड पोजीशन से हमें डिलीट करना है। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हमारी पहली स्टेप होगी एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना जो कि उस नोड को पॉइंट करे। पॉइंटर वेरिएबल्स जो कि हमारा हेड से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा और हमारे इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा पॉइंटर। फिर हमारा जो सेकेंड गोल होगा वो होगा एज केसेस को हैंडल करना। एज केसेस जैसे कि एक नल, अगर लिस्ट एम्प्टी लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट या फिर लिस्ट कंटेनिंग फर्स्ट ओनली या फर्स्ट पोजीशन को करना। और थर्ड हमारी स्टेप होगी उसको डिलीट करना। तो यहाँ पे हमें डिलीट करना है सेकेंड पोजीशन को, दैट इज द नोड ऑफ डेटा 3। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। पर अगर मैं इस नोड को डिलीट करता हूँ तो इसकी जो प्रीवियस नोड जो इसे पॉइंट कर रही है वो एक गार्बेज को पॉइंट करेगी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे इसके प्रीवियस नोड में डालना पड़ेगा इसकी नेक्स्ट का एड्रेस। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम हमारे पॉइंटर को ले जाएंगे इसकी प्रीवियस नोड पे। तो उसे कैसे ले जाएंगे? तो हम अगर फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप एंड इंट i इक्वल्स टू 0, तो हमें इसे चलाना है सिर्फ एक बार, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा टेम्प होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि ये हम असाइन करवा देंगे टेम्प को एड्रेस ऑफ हेड से। हेड ऑलरेडी हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अब इसे हमें 1 बार चलाना है, तो पोजीशन हमारी 2 है, तो 2 - 1, तो हमारा जो i होना चाहिए वो होना चाहिए i लेस देन पोजीशन -1 एंड i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, टेम्प में डालेंगे टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो टेम्प है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे इस वाली पॉइंट को डिलीट करना है, तो अब हम एक पॉइंटर बनाएंगे जिसका नाम होगा नोट टू डिलीट। तो आई कैन से इट्स टेम्प डिलीट। ठीक है, अब टेम्प डिलीट में हम इसे डालेंगे टेम्प, ओके वेट, ये होगा हमारा टेम्प डिलीट और इसमें आ जाएगा हमारे टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाला। तो हमारा टेम्प डिलीट आ गया है यहाँ पे। अब मुझे टेम्प के नेक्स्ट में डालना है एड्रेस टेम्प के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें डाल दो टेम्प के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, जिससे हमारा जो टेम्प है ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको। अब हमें सिंपली फ्री कर देना है हमारे टेम्प डिलीट को, और बाकी हम एज केसेस कैसे हैंडल करेंगे, इसे कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम जाके देखते हैं एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक का इम्प्लीमेंटेशन, जो कि है डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द पोजीशन। अभी तक हमने लिंक लिस्ट के बाकी फंक्शनलिटीज को इम्प्लीमेंट किया है और आज हम देखेंगे कि अब नोड को कैसे डिलीट करें फ्रॉम अ गिवन पोजीशन। अभी जो हमारे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है उसमें एलिमेंट्स है 4 8 5 एंड सपोज आई वांट टू डिलीट
the element at the position 0 and 1. So after deleting this, I should have element 4 and 5 left in the list. इसलिए यहाँ पे मैं प्रिंट लिस्ट करवा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको डिलीट करेंगे। डिलीट दिस, ओके। और यहाँ पे हम डिलीट फ्रॉम पोजीशन फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर से हमारा कोड बनाते हैं। हर बार की तरह हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा क्योंकि अभी हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे। नाम दे देते हैं फंक्शन का डिलीट फ्रॉम पोजीशन, ओके, पोजीशन। इसमें हम पास करेंगे पॉइंटर ऑफ हेड, so it would be struct node pointer of pointer and the name is head। और इसमें हम int में ले लेंगे पोजीशन। हम कुछ एज केसेस हैंडल करेंगे जिसमें से एक है अगर हमारा हेड नल है, मतलब कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो हम चेक करेंगे इफ वैल्यू एट हेड इक्वल्स नल। इस केस में हम सिंपली printf करवाएंगे printf list is empty और हम यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे। इसके आगे हम एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। एक और केस एज केसेस हम हैंडल कर सकते हैं कि अगर हमें जो पोजीशन है वो अगर 0 है, मतलब कि हमें डिलीट करना है अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो फर्स्ट नोड होती है वो हमेशा पॉइंटेड बाय हेड होती है। सो हमें हेड के में असाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट नोड को। तो ये सिनेरियो हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं इन डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। तो हम यहाँ पे कॉल को सिंपली डेलीकेट कर देंगे हमारे ऑलरेडी रिटर्न फंक्शन पे। तो इफ पोजीशन is equals 0, then simply call our already written function, that is delete from beginning, और पास कर देंगे हम यहाँ पे head को। अगर इनमें से एक भी कोई सा भी केस नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम else में जाएंगे और ये वाला कोड हम करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो नोड जो कि हमारी डिलीट होने वाली है, और अभी हम जाएंगे डिलीट होने वाली नोड से जस्ट पहले वाली नोड को, क्योंकि उस नोड पे हमें एड्रेस जो नेक्स्ट का एड्रेस है उस पे नेक्स्ट का नेक्स्ट एड्रेस असाइन करना है। इसलिए जैसे कि हमने हमारे थ्योरी पार्ट में देखा था कि हमें जो डिलीट होने वाली नोड है उससे एक प्रीवियस नोड तक हमें पॉइंटर ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं एंड द नेम इज टेम्प। टेम्प को हम असाइन कर देंगे एड्रेस ऑफ हेड से, क्योंकि अब हमारा टेम्प भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। हम एक और नोड बनाएंगे जो कि हमारी उस नोड को पॉइंट करेगा जो कि डिलीट होने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले हम हमारी इस नोड को प्लेस कर देते हैं। तो इसके लिए हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और आई चलना चाहिए लेस देन पोजीशन -1, जैसा कि हमने थ्योरी पार्ट में देखा था, एंड आई प्लस प्लस, और हम टेम्प में असाइन कर देंगे
टेम्प में असाइन कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट। यहाँ पे सिंटेक्स एरर हो गई है STI। अब हमारा टेम्प पॉइंट कर रहा है प्रीवियस नोड नॉट टू बी डिलीटेड। अब सिंपली हम एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल एंड नेम इज नोड टू डिलीट। और अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो टेम्प हमारा पॉइंट कर रहा है टेम्प टू डिलीट का प्रीवियस नोड को, तो इसी के नेक्स्ट में जो कि पॉइंट कर रहा है हमारी जो नोड को जिसे डिलीट करना है, तो इसके नेक्स्ट में हम असाइन करेंगे टेम्प के नेक्स्ट के भी नेक्स्ट। और सिंपली हम कॉल कर देंगे फ्री फ्री फ्री। सिंपली कॉल करना है हमें कंट्रोल सी। सिंपली यहाँ पे हम कॉल कर देंगे फ्री में कॉल कर देंगे सिंपली। अब हम कॉल कर देंगे फ्री फंक्शन, उसमें पास कर देंगे नोट टू डिलीट। अब हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। डिलीट फ्रॉम पोजीशन, ठीक है। और यहाँ हम और ये हमारा रहा डिलीट फ्रॉम पोजीशन। और यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया 485। तो हमें जो डिलीट करना था डिलीट फ्रॉम पोजीशन वो था 0 1 2 इंडेक्स। बट अगर मुझे डिलीट करना है 8, तो 8 है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे। तो अभी इसे डिलीट करके देखते हैं एंड एट एज डिलीटेड। एक और एज केसेस हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं कि सपोज करो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया 4 5 एंड 0 1 एंड 2। 2 इंडेक्स पे भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स को डिलीट करता हूँ तो यहाँ एरर आ सकती है क्योंकि नोड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडल करने के लिए हम सिंपली हमारे कोड में जाएंगे और यहीं पे फॉर लूप में जब हम ट्रेवर्स कर रहे फाइंड कर रहे नोड को, तब हम एक इफ चेक लगा के चेक कर लेंगे कि अगर जो हमारा जो टैम्प है अगर उसका जो नेक्स्ट है वो इक्वल्स नल है, तो सिंपली प्रिंट एफ करो नोट नॉट अवेलेबल और रिटर्न करवा दो। दैट्स इट। चला के देख